फाइनली आप देख सकते हैं ये एक खूबसूरत सी जो है हेयर एक्सटेंशन इतने लंबे प्रोसेस के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको किस तरह से वर्जन बालों के बाद इसको पूरा जो मैंने शेड्स किए हैं 3 कलर, और ये एक्सटेंशन बेसिकली जिसने करवाई है वो अभी आपके सामने बैठी है। ईमान कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लाइंट है और स्पेशली इनकी अपनी रिक्वायरमेंट कलर के हिसाब से थी, वो शेड्स मैंने ओवरऑल इसमें किए हुए हैं। आपको नज़र आ रहा है कैसे लग रही है ईमान? बहुत अच्छी। तुम्हारी पसंद का कलर है ये कट? ख़ास तौर पे ईमान की डिमांड थी कि बहुत बिग बाउंसी जो मेरा अपना सिग्नेचर स्टाइल है तो वही हो, तो एज़ इट इज़ आप देख सकते हैं। इसमें मज़ीद एक्स्ट्रा लेयर्स डाली हैं मैंने इसमें, ये आपको नज़र आ रही होंगी इस वक्त। ईमान एक्साइटेड हो तुम इसके लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सी इसकी लेयर्स हैं। कलर के बाद भी आपने देखा था कि ये एक बड़ी एक इसकी परफेक्ट सी लेंथ थी, लेकिन ओबियसली ये ईमान की अपनी डिमांड थी, उस हिसाब से मैंने इसको पूरा चॉप किया है। लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ ओबियसली एक लेंथ अच्छी लगती है, लेकिन जितनी अगर हम इसको मज़ीद लेयर्स डाल देते हैं तो एक बड़ा इंस्टेंटली एक बड़ा ग्लैमरस सा लुक हो जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको स्ट्रेट रखूँगा तो भी इसका एक पीछे से डीप राउंड और बहुत खूबसूरत सा एक शेप होगा। सिर्फ करना ये है इसको जब ओबियसली अगर बाल बहुत ज़्यादा आउटडोर जाने की वजह से लॉन्ग लास्टिंग चलता है ये ब्लो ड्राई। अदरवाइज़ अगर बाल अगर तुम्हें लगेंगे इसको वॉश करना है तो बहुत ईजिली इसको वॉश कर सकती हो। इसको जिस तरह से अपने बालों को करती हो आप शैम्पू कंडीशनर सेम एज इट इज़ वैसे ही कर सकते हो आप इसको। उसके बाद ये सिंपल सा बस ये आउटपुट सा ब्लो ड्राई, क्योंकि फुल बिग बाउंस ये मैंने लेयर्स डाली हुई हैं, ईजिली ये सेट हो जाएंगे। मैं दिखा दूँ और बहुत ही इसका सिंपल और इजी इसका प्रोसेस है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका कैप जो है ओबियसली तुम्हारे हिसाब से पूरा ये सेट हुआ हुआ है और इसमें ये एडजस्टेबल पूरा बैंड है इसका, ठीक है। लगाने के बाद इसको मज़ीद अगर इसको तुम्हें बिल्कुल सिक्योर करना है, अदरवाइज़ ये पूरा ये कॉम है इसके साथ जो है बहुत ईजिली इसकी अटैचमेंट हो जाती है। और ये क्लिप है, ये देखो साइड पे मज़ीद ग्रिप के लिए ये तुम साइड पे अपने साइड पे लगा सकती हो। ये कॉम है, इसको फ्रंट पे जैसे मैंने किया हुआ है, सिर्फ अपने थोड़े से बाल निकालने हैं। और जिन लोगों को भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है जो ऑब्वियसली मेरे सैलून पे नहीं आ सकते हैं और ऑनलाइन मंगवाते हैं एक्सटेंशन नेशन वाइड इंटरनेशनली, और बहुत सिंपल सा और बहुत ईजी सा इसका मेथड है। आप देख सकते हैं कि अपने बालों के लिए आपने बस सिक्योर करना है बैक साइड से और थोड़े से अपने सिर्फ बाल निकालने हैं आपने। और इसका पूरा जो है मल्टी डायरेक्शनल जो है स्किन टॉप इसका ओवरऑल बना हुआ है। अभी मैंने इसकी जिगजैग मांग निकाली हुई है, कोई सी भी साइड से आप कर सकते हो। इसको लेफ्ट करना है, इसको राइट करना है, सेंटर पार्टिंग करनी है, लेकिन उसी साइड से आपको ओब्वियसली इसको ब्लो ड्राई करना है। अगर मैंने ये जिस तरह से पार्टिंग की हुई है, जो भी क्लाइंट अगर इसको लगा रहा है तो वहीं से मैं सेट करके इसको वहीं से दिखा सकता हूँ। अदरवाइज इंस्टेंटली मैं इसको दूसरी साइड पर नहीं कर सकता। दूसरी साइड पर करना है आपको दोबारा से इसको उस डायरेक्शन पे ओवरऑल पूरा ब्लो ड्राई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी है ईमान, ठीक है। जो भी तुम्हें पार्टिंग करनी है पहले अपने इसको एक्सटेंशन को उसी हिसाब से पूरी सेट करवानी है। उसके बाद बहुत सिंपल सा इसका एक प्रोसेसर लगाने का, ये देख सकते हैं आप ये कॉम, ये मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, ईजिली ये लग चुका है। फ्रंट से बालों को उठाना है आपने, कैसे लग रहे हैं? बहुत सूट कर रहे हैं ईमान तुम पर ये। क्या रीज़न था स्पेशली जो है तुम्हारा ये एक्सटेंशन बनवाने का? ये तमाम लोगों को ज़रा से इसके बारे में बताओ कि कौन सी एक्ट्रेस थी जिसकी वजह से शायद में ज़्यादा एक होता है ना कि कहीं ना कहीं बहुत क्लिक कर जाता है। नो डाउट कि मेरी एक्सटेंशन जो हैं वो बड़ी अपीलिंग है, बहुत पसंद आती हैं सबको। तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी, किसकी एक्सटेंशन देखी थी जिसकी वजह से तुमने डिसाइड कर लिया था कि फाइनली मुझे भी अपनी ओवरऑल ऐसी ही एक्सटेंशन और इसी तरह का कलर वगैरह करवाना है? डेली देखती हैं, बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा एक तो रीज़न ईमान के अपने पर्सनली मैं बताऊंगा कि क्या थे कि अपने बाल जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ओकेजन्स होते हैं लोगों के काफ़ी, तो उसमें जो है बहुत ब्लो ड्राई आयरन वगैरह
और ईमान बेसिकली दुबई में रहती हैं, तो वहाँ मेरे ख्याल में पानी की वजह से भी और बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई आयरन होने की वजह से, क्योंकि जब यहाँ पर पहले कराची में रहती थी तो ओबियसली यहाँ पर आके मेरे सैलून पर आके पूरे ट्रीटमेंट ले लिया करती थी। अब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है ओबियसली कभी भी अगर ट्रैवल करना होता है, लेकिन जितने भी ओकेजन होते हैं डेफिनेटली आपको पता है कि उसमें ब्लो ड्राई आयरन वगैरह बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हर कोई करवा रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो है अगर सही तरीके से उसकी केयर नहीं की हो तो उसमें मज़ीद स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, डेड हो जाते हैं, कलर बहुत ज़्यादा करवाने के बाद बाल बहुत ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। फिर हम जब उसमें ब्लो ड्राई मज़ीद उसको इन्हांस करने के लिए, बालों को खूबसूरत करने के लिए, जब हम उसको एक स्लीक लुक देने के लिए, ओवैसे जब हम ब्लो ड्राई इतना हाई टेम्परेचर पर जब हम आयरन कर रहे होते हैं तो उससे बाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज। जैसे आपने मोस्टली सेलिब्रिटीज़ का देखा हुआ, उनका भी यही सीन होता है कि ब्लो ड्राई आयरन केमिकल चीज़ें करवाने की वजह से बाल ख़राब होते हैं। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन मैं भी समझता हूँ कि जिस टाइम से आई थिंक मैं ये एक्सटेंशंस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। एक्सटेंशंस के इस तरह के एक्सटेंशंस के सिर्फ फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई नुकसान होता है, तो इस प्रॉपर कस्टमाइज एक्सटेंशन का कोई नुकसान नहीं है। ये तो लगते के साथ इंस्टेंटली एक बहुत ग्लैमरस लुक आ जाता है इसका, और आपके अपने बाल जो है वो सेफ़ हो जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ करनी है, ब्लो ड्राई करना है, आयरन करना है, स्क्रंच करना है, कोई सी भी स्टाइलिंग करनी है, आपने बहुत ईजिली आप कर सकते हो। अपने हिसाब से आप बनवा सकते हो उसको, जो भी आपको लेंथ करवानी है आपको इसको जिस तरह से मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कहता हूँ कि कस्टमाइज़ आप करवा सकते हो। कुछ लोगों को बहुत नेचुरल सा लुक चाहिए होता है, कुछ लोगों को बहुत इंस्टेंट बहुत ग्लैमरस लुक चाहिए होता है। वेरिएशन सारी होती हैं, वो आपने सिर्फ बताना है। अगर मेरे अपने जितने भी इंस्टा पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे आपको नज़र आती है किसी की आपको एक्सटेंशन वगैरह अच्छी लग रही होती है तो आप उस हिसाब से करवा सकते हो। अदरवाइज़ आपकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट है कलर के हिसाब से, क्योंकि ये बिल्कुल वर्जन बाल हैं तो कलर का कोई वो नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली जो मेरे पास जितने भी कलर हुए हुए हैं, विग्स जितनी भी कट हुई हुई हैं कि वही करवानी है। ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपने आई मीन कि ये बहुत कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें जिस हिसाब से चीज़ें करवानी है, कोई रेड कलर करवाना है, कोई फंकी कलर करवाना है, कोई लो लाइट्स करवानी है, किसी भी किस्म का बालियाज करवाना है, ऑबन गोल्ड है, प्लेटिनियम ब्लॉन्ड है, आइस ब्लॉन्ड है, जो बहुत लाइटर लेवल पर जाते हैं, ग्रे टोन है, वो सारी चीज़ आप करवा सकते हो। करना सिर्फ ये है जो कराची में रहते हैं वो तो ओबियसली आकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई आउट स्टेशन लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, उसके अलावा बहुत ह्यूज क्लाइंटल है मेरा पूरा यूएसए में, यूके में, मिडिल ईस्ट में। आई मीन के जितने भी इंटरनेशनली मेरे क्लाइंटल हैं जो पसंद कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो अपनी कोई पसंद की रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ है, उनको कोई सी भी इमेज समझ में आती है, किसी भी कोई एक्ट्रेस हो, कोई पाकिस्तानी, इंडियन हो या कोई फ़ॉरेन हो, बॉलीवुड की, तो कलर का कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जिस तरह की हाई क्वालिटी हेयर्स है तो इसमें हम पूरी गारंटी देते हैं एज इट इज़ वही कलर होगा जो भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट का हो, सेम कट होगा। ऑप्शन ये है कि मिनिमम लेंथ हमारे पास जो है वो 20 इंचेस तक है, अदरवाइज़ कस्टमाइज जो है वो 16 इंचेस है। अगर किसी को एंगल बॉब चाहिए, किसी को शॉर्ट बॉब चाहिए, किसी को ग्रेजुएशन बॉब चाहिए, तो वो आई थिंक वो 12 इंचेस पर 13-14 जो भी पॉइंट बॉब होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बैक से नेक से जो बहुत शॉर्ट होता है, तो वो उस हिसाब से। लेकिन उसके लिए लाजमी ये होता है कि आपकी अपनी भी लेंथ है वो शॉर्ट हो, अदरवाइज़ आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स हैं और आपने इस तरह का बिल्कुल एक ग्लैमरस सा बिल्कुल एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाली अगर आपने बनानी है अपनी एक्सटेंशन वगैरह, तो उसके लिए एक आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप अगर उसको अपने बाल ज़्यादा एक शॉर्ट विग आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं बैक से फिर वो प्रॉब्लम करता है, तो वो उठ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है। जैसा आप अभी देख सकते हैं कि जिस तरह से ऑब्वियसली ईमान के बाल भी शॉर्ट हैं, लेकिन ये पूरा कैप साइज़ उनके अपने हेड के हिसाब से है और ये बिल्कुल ही इसका एक नेचुरल लुक है। कहीं से भी फील नहीं हो सकता है कि ये कोई एक्सटेंशंस, कोई विग वगैरह लगी हुई है। शेड के बारे में बता दूं आपके, जो ईमान ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवाया है। बेस कलर इसमें 3 शेड्स हैं ओवरऑल। बेस कलर जो है वो ऑबन गोल्ड कलर किया हुआ है, उसके ऊपर जो है ये प्लेटिनियम ब्लॉन्ड है, उसके साथ जो है कैरमल गोल्ड है हाईलाइट्स। 3 शेड्स हैं, इसका पूरा ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आपको, और जिस तरह से ये मेरा अपना सिग्नेचर बिग बाउंसी हेयर कट हुआ है, उसकी वजह से आपको इसका एक बहुत ही हिलते हुए भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक बड़ा खूबसूरत फ्लिक्स आ रही है, जिसकी वजह से एक एक लेयर नज़र आ रही है।
आई थिंक ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मतलब बहुत डिटेल के साथ जो मैंने हाइलाइट्स के लिए, इससे पहले आप मेरी देख चुके हैं एक्सटेंशन की वीडियो, पूरा ओवरऑल एक वन कलर था, लेकिन ये हाइलाइट्स के साथ इसका किस तरह का एक ये लुक है, ये एक अलग ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स वगैरह पसंद है, कलर पसंद है, इस तरह का बिग बाउंसी जो मेरा अपना सिग्नेचर स्टाइल है। ओवरऑल इस वीडियो से आई थिंक बहुत सारे उन लोगों को भी आइडिया हो चुका होगा, जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास हर तरह की एज के, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एक्सटेंशंस जितनी खूबसूरत हैं ये सब लोगों के लिए है। फाइनली ये था पूरा ओवरऑल प्रोसेस, जो आपने पूरा मेरा कलर के साथ साथ हाईलाइट्स जो भी मैंने इसमें कट वगैरह किए वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाई। आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी उन लोगों के लिए जो इस वीडियो के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो एक्सटेंशन जिनको अपने लिए बनवानी है, कि एक्सटेंशंस के हवाले से कुछ लोगों के काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कहीं मुश्किल तो नहीं इसको लगाना। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहुत सारी वीडियोस में थी, आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है कि किस तरीके से ये इसका ओवरऑल लुक होता है, किस तरह से जो है आप अपनी एक्सटेंशंस बनवाने के बाद ही ईजिली इसको अटैच कर सकते हैं एक नेचुरल लुक के साथ। जैसे एक्सटेंशंस मोस्टली अगर हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत एक फेक लुक आ रहा होता है, तो ये वो एक्सटेंशंस हैं, विग्स हैं, जिनको लगा के इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई भी इसको रिकग्नाइज कर सके। कहीं से कोई फेक लुक लग रहा है? नहीं, कहीं से नहीं, जैसे मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसे ही हो। अब बिल्कुल जो है रिलैक्स हो जाओ और जो मर्ज़ी तुम्हें अपना ब्लो ड्राई, आयरन बहुत शौकीन है ईमान जो है फुल बिग बाउंसी ब्लो ड्राई की। अब जो मर्ज़ी तुम्हें अपना कलर करवाना है, शेड करवाना है, बालियाज करवाना है, ओम्ब्रे करवाना है, ब्लो ड्राई करवाना है, आयरन करवाना है, बीच वेव्स करवाना है, सारी चीज़ आप करवा सकती हो। ठीक है, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाय गाइस, टेक केयर।